नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एटरसाई में आपका स्वागत है। मेरा अनुरोध है कि आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। भारत में एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। निश्चित रूप से भारत के विकास की जो रथ है, तेजी से जो दौड़ रहा है, और भारत की रेलवे लाइन भी विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। जितना बड़ा उसका नेटवर्क है, इतना विश्व में अमेरिका, चीन, जापान कहीं का नहीं है। आधुनिक इससे ज्यादा रेलगाड़ियां हैं, जापान में है, अमेरिका में है, चीन में है, लेकिन जिस तरह जितना विस्तार है, और इसलिए विश्व रिकॉर्ड की इतने कठिन हिमालय की उस ऊंचाई पर आप ये समझिए कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर सीधा ट्रेन जाने की जिसको हरी झंडी दिखाई और वो ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ये ब्रिज जो है 359 मीटर 359 मीटर ऊंचा होना, ये अपने आप में इतने ऊंचे पहाड़ पर होना, देखिए जितनी ऊंचाई पर बनाया गया है वो अपने आप में आईफल टावर से ऊंचा। आईफल टावर पेरिस, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। जो गया हो, आईफल टावर नहीं गया हो तो नाम सुना है, 7 जगह ताजमहल के साथ आईफल टावर का नाम भी आता है। आप वहां न जाएं, आप इस ट्रेन का इतना सुनहरा दृश्य, आज तो मैं उस ट्रेन में वहां पर नहीं था, लेकिन जिस ब्रिज से वो ट्रेन धड़धड़ाती हुई गई है, सुंदर भारत की आधुनिक ट्रेन वंदे मातरम, वही एक सबसे बड़ी बात है। वंदे भारत, वंदे मातरम, आप जो कहें, जो ट्रेन चलाई गई है, इन सबका महत्व भारत की इस एकता, अखंडता और कश्मीर को जो वर्षों से 75 साल में जो नहीं हुआ, और इसीलिए शेख अब्दुल्ला परिवार जो जिसको अपना राज परिवार की तरह ही जिन्होंने राज किया है, उमर अब्दुल्ला इस समय मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला तो प्रधानमंत्री कहलाते थे। उन्होंने इसी पर लड़ाई लड़ी थी कि मुझे प्रधानमंत्री कहा जाए। आजादी के बाद, भारत विभाजन के बाद कश्मीर के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री, अब वो बात खत्म हो गई है, ये अलग बात है, मुख्यमंत्री कहलाते हैं। लेकिन उसमें वजीर आजम कश्मीर, उन लोगों ने कभी भी इस तरह के इतनी योजना को आगे नहीं बढ़ाया कि कश्मीर को, भाई जम्मू कटरा से जोड़ने में ये ठीक है कि बहुत ही कठिन काम था, उसके लिए इंजीनियर्स को सैल्यूट किया जाना चाहिए, जो हमारे यहाँ के जो मेहनत, जिस तरह से जो योजना को क्रियान्वयन किया गया है और जितने बड़े पैमाने पर जैसे कह सकते हैं कि खर्च किया गया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हजारों करोड़ रुपया की योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप 50,000 करोड़ कहेंगे कब, चूंकि उसके अलावा उसके साथ में जो और योजनाएं जुड़ी होती, इसलिए मैं हजारों करोड़ कह रहा हूं। 45,000 46,000 करोड़ कहिए, लेकिन वो जो दिखाई देता है, ट्रेन पहले आधे रास्ते तक पहुंची थी। और ये भी कह सकते हैं, दावा जो कांग्रेस, राहुल गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे हमारे से विचार चला, भाई आप कागज पर, तो आपने मेट्रो पर भी कागज पर बनाने का कभी सोचा था? उसके बाद में जो विस्तार हुआ है, तो उसको जो बनाएगा उसको श्रेय तो मिलेगा ना, चाहे बाद में श्रेया दीक्षित दिल्ली में आई, लेकिन सरकारें जो आई। लेकिन अब ये देखिए, उसके बाद मेट्रो का जो विस्तार हो रहा है, या देश की कई शहरों में जहां पर ट्रेन नहीं होती थी, मेट्रो नहीं होता था, वहां जब जाने लगी हैं, तो उसका श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को मिलेगा। नितिन गडकरी ने सड़कें बनाई, यदि राजनाथ सिंह जी ने अपने जो सड़क के लिए जो सेना का सीमा सड़क संगठन जो है, वो उसको भी जो छूट दी गई, तो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे लेह हो, चाहे कश्मीर हो, सुरंगें बनाई गई। नितिन गडकरी खुद जाते थे, जो इतना कठिन सुरंगें बनना थी रास्ते बनाने के लिए। ऐसे ही इस रेल परियोजना का जो उद्घाटन हुआ है, इसलिए इसको मैं मानता हूं कि जो पाकिस्तान के आतंकवाद का एक जवाब, ठीक 1 महीने पहले 6 मई को जिस तरह से रात को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे मासूम लोगों को
कुछ इलाकों में जब करके जो बिल्कुल सीमा पर लगे हुए हैं उनको ऊपर बमबारी करने की कोशिश की, लेकिन भारत में घुस तो नहीं पाए कहीं वो। लेकिन सीमा के पार से गोलाबारी जो की गई उससे कुछ जो सीमा के क्षेत्र के गांव हैं उनमें प्रभावित हुए। उन लोगों को पूरी आर्थिक सहायता बहुत अधिक बड़ी संख्या में नहीं हुए, कुछ ही संख्या कहना चाहिए, लेकिन जो भी एक भी जान जाती है तो हम उसके लिए उतना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जिक्र किया कि सबको सहायता देंगे। यदि 10-20 हजार लोग जो प्रभावित हुए, घर जिनके उजड़ गए, उनको फिर से घर बनाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये जो आज रेल का उद्घाटन हुआ है, अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री हैं, रेल मंत्री, और उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, चलिए हमारी आपकी बात पे आप कह सकते हैं कि आप मोदी जी का प्रधानमंत्री की योजना या भारत के विकास को लेकर आप ज्यादा खुश हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ये माना है कि साहब देखिए, मैं जब 6-7 क्लास में पढ़ता था, 7th-8th में, तब ये सोचते थे कभी आ सकता है ऐसा श्रीनगर तक हम ट्रेन से जा सके, श्रीनगर से हम जम्मू ट्रेन से जा सके। वो हमने बचपन में सोचा था, आज जाके पूरा हुआ। तो मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि भाई वो नहीं कर पाए, लेकिन उमर अब्दुल्ला कुछ समय आए, उसके पहले उनके परिवार के लोग, और दूसरा यहां पर नेहरू परिवार का ही दिया, शेख अब्दुल्ला परिवार का राज अधिकांश रहा। एनडीए सरकार तो अभी बाद में सब आई वहां पर, वो भी भाजपा, तो जम्मू में उसका प्रभाव ज्यादा है। श्रीनगर में अभी भी अब्दुल्ला परिवार का असर था, या महबूबा मुफ्ती का जो वो भी कांग्रेस से निकले। तो गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार दो का जो 70 साल वहां प्रभाव रहा, उसके बाद भी वहां न सड़कों का वो विकास हुआ, अस्पताल तक ठीक से नहीं बनाए गए। ऐसी जगह पहलगाम तक में अस्पताल की सुविधाएं नहीं थी अब्दुल्ला राज में, अब बनकर तैयार हो गया है। लेकिन यदि कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, अब आतंकवादी हमला तो छोड़िए, उसके पहले भी जो कोई गिर जाए घोड़े से तो उसके लिए वहां पर रहने वाले गांव के लोग दूर जाते थे। वो तो जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 370 खत्म हुआ, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह एक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो जाएं पंचायत लेवल तक और संपर्क करें। जिला लेवल पर मैं जाकर देखा, उन्होंने मुझे कहा कि निर्देश है हर जिले में जाना होगा, वहीं उनकी सुनवाई समस्याओं का समाधान शुरू करना होगा। पंचायतों को अधिकार दिए गए, पंचायत के चुनाव कराए गए, बाद में चुनाव हुआ तो फिर से उमर अब्दुल्ला आ गए, कोई बात नहीं। जब कुछ क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, लक्ष्य को सत्ता का नहीं हो, लक्ष्य हो कि कश्मीर का विकास हो। इस दृष्टि से जो आज संदेश दिया गया है दुनिया को, ये बताया गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भारत में है। आइए, चीन के भी में कुछ इलाकों में दूर जो वहां के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में उस तरह के सुविधाएं हैं, लेकिन इतनी इस तरह की ऊंचाई पर वहां भी ट्रेन नहीं हो पाए, जिसके साथ ब्रिज नहीं बनाए। मैंने जाकर के देखा है, तो वहां आप यदि जिसको कह सकते हैं कि दूसरे साधनों से पहुंच जाइए, लेकिन इस तरह के ब्रिज नहीं बना सके पहाड़ों के बीच में। उसके लिए जिसको कह सकते हैं कि ऊपर से जाने के लिए जो रास्ता बनाते हैं आप, ऐसा रेल मार्ग बनाना वर्षों की तैयारी में तो हुआ, जब से प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और उन्होंने कहा नहीं, यहां तो इसको पूरा किया जाएगा। आधा रास्ता बना, उसके बाद पूरा रास्ता बनाया गया। तो मुझे लगता है कि ये इस क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के लिए अधिकाधिक, अभी पहले भी एक कार्यक्रम मैंने कहा था कि आतंकवाद का जवाब भारत की जनता ही वहां कश्मीर जितना अधिक जाएगी। उन्होंने तो यही सोचा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के भाषण में कहा कि उन्होंने न केवल सोचा था कि जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके दंगे होंगे, नहीं हुआ। ईद भी मनाई गई है, बकरीद भी हो रही है, जो होना है वो होगा, त्योहार बन रहा है। वहां पर माता के मंदिर में खुद फारूक अब्दुल्ला तक गए हैं, अभी 2-4 दिन पहले कार्यक्रम था मंदिर का। तो एक सौहार्द नहीं बिगाड़ सका पाकिस्तान, और अब उसका जवाब है कि रेल से लाखों लोग बराबर नियमित रूप से जाएंगे। साल में कई तो हवाई जहाज से जाते थे, बस से जाते थे, कार से जाते थे, आधे रास्ते जाके फिर दूसरे बाकायदा उनको सड़क बाहर से जाना होता था। सड़क में कभी बर्फ गिर रहा है, कभी सड़क खराब है, कभी पहाड़ ऊपर से पत्थर गिर गए हैं। ऐसी स्थिति में जहां आईफल टावर जो है वो 324 मीटर है, और ये जो बना है रेल ब्रिज, ये जैसा मैंने कहा 359 मीटर है। तो उसके लिए बनाने के लिए इतने लगातार जो काम किया गया, फिर उसका परीक्षण भी किए गए। कई सुरंगों से निकल करके रास्ता जाना है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, 272 किलोमीटर का रास्ता है, 272 किलोमीटर्स।
जर्नी ऐसा नहीं है। उस पूरे पहाड़ों को काट करके सुरंगें बनाना और रेल का रास्ता बनाना, रेलगाड़ी को चलाना, उसके प्रयोग करना, उसके बाद इतनी ऊंचाई पर काम करने में कितने जान को खतरा होता है आप सोच सकते हैं। जब ब्रिज बन रहा है तो वहां तो कोई नीचे इतनी जगह खाई में जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा आदमी का, चिड़िया भी नहीं जैसा दिखाई देगा आदमी। ऐसी स्थिति में और जो आतंकवाद में, इसलिए ये भी फिर से जिक्र करूंगा, वहां पर क्यों राज रहा? चूंकि कांग्रेस का राज रहा तो केवल बीके नेहरू जैसे या तो वो गवर्नर रहे या जो गवर्नर आए उन्होंने कैसी कोशिश किया। कुछ जगमोहन बाद में बीच में गए थे तो उनको हटा दिया, बाद में तो ये सब शुरू हुआ। और मैं जब वहां आतंकवाद नहीं शुरू हुआ था 83, तब थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन उतना नहीं होता था। 89 के बाद हुआ, तो उसके पहले भी मेरा जाना हुआ, उसके बाद भी जाना हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 71 का बदला लेने के लिए बार बार कश्मीर में आतंकवाद जो बढ़ाने की कोशिश हुई थी और उसको काट के रखी। लेकिन वहां जो सत्तारूढ़ नेता आए, आज भी चाहे उमर अब्दुल्ला आए, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस के परिवार के नेता बीके नेहरू से लेके और जितने कई नेता बने, तो उनको दिल्ली में वसूली हो या वहां वसूली हो, ठेकों में हो या संतुष्टि जिसको कह सकते हैं कि एक दूसरे को उनको कैसे वहां के हित के नाम पर विकास कम हुआ, भ्रष्टाचार अरबों का हुआ, आतंकवादी संगठनों को बढ़ने के मौका दिए गए, उससे निजात दिला दी गई। इसलिए अब अंततोगत्वा उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो पाकिस्तान ने किया और सिंदूर ऑपरेशन ने पाकिस्तान के, पहले तो हम कहते थे भाई 9 हुआ 11 हुआ, वो तो खुद ही मान रहे हैं कि साहब हमारी तो बधाई, पर कराची के दरवाजे वहां पर भी जाकर के जो हवाई मार्ग के लिए उसको तो हवाई अड्डे के बाहर उसकी हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया गया था, वो तो पेशावर तक कर दिया गया था, वो पाकिस्तान मान रहा है। और यहाँ कांग्रेस और राहुल गांधी कह रही है अरे उनका क्या हुआ, हमारा क्या नुकसान हुआ। अरे यहाँ तो 1 इंच आपकी कोई किसी पर किसी हवाई अड्डा कहीं डिस्टर्ब हुआ है? राहुल गांधी भारत भर में घूम रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई दिया? बंगाल सीमा पर है, कश्मीर सीमा पर है। मुझे तो आज ये उम्मीद थी कि अपने आप राहुल गांधी सब प्रोग्राम छोड़ के जाएंगे कि ये मेरा चिनार, माखनलाल फोतेदार भी वहां के सबसे बड़े भारत के नेता, कश्मीर के भी नेता थे, कांग्रेस के बड़े माने हुए, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के दाएं हाथ, तिवारी कांग्रेस बनाने में उनका हाथ था। वो कश्मीर, उनकी तो किताब का नाम ही है चिनार लीव्स। अब चिनार की उसकी उनको चिंता रही, लेकिन ये चिंता नहीं हुई कि ब्रिज बनाने में करें। उन पर भी काफी गंभीर बातें आती थी, बाद में मतभेद उनके हुए अलग बात है, लेकिन उनको भी बहुत महत्व मिला। तो कितने ही नाम हम गिना सकते हैं, जब जिन परिवारों ने वहां सत्ता में रहे, जिन पार्टियों ने रहे, उन्होंने इस विकास पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आतंकवादी हमलों का जवाब पिछले वर्षों के दौरान जो प्रगति हुई, 2-2 करोड़ लोग जाने लगे। ट्यूलिप जिसके लिए हम हॉलैंड जाया करते थे, मैं खुद गया हूं हॉलैंड इसलिए कि साहब मैं तो जर्मनी में था, लेकिन तब भी ट्यूलिप तो भारत में है नहीं, इसलिए जहां देखा है। लेकिन आज तो वहां ट्यूलिप भी हो रहा है, वहां का शहद, वहां के एप्पल, वहां के ड्राई फ्रूट्स दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं भारत के हिस्सों में। अब ट्रेन आने के बाद, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर हिस्से में सेब बहुत ताजा जल्दी पहुंच सकेगा, वरना ट्रकों में जाने में रास्ते बंद हैं तो 15-15 दिन तक रास्ते बड़े सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। 1-1 हफ्ते 4-4 दिन तक रास्ते बंद हो जाते थे कई बार सड़क के मार्ग के। अब हवाई मार्ग भी कभी कभी बंद हो जाता है, लेकिन रेल तो चलती रहेगी। थोड़ा धीमी हो सकती है, गति धीमी हो जाए, किसी दिन ज्यादा कोहरा होगा तो। इस दृष्टि से ये विश्व में आतंकवाद के खिलाफ, जिसको कह सकते हैं कि एक नई मशाल, एक ऐसी रोशनी, सर्च लाइट जहां से एफएल टावर की तरह से दूर दूर तक दिखाई दे, ऐसा चिनार ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। और कश्मीर में फिर से, जम्मू कश्मीर में, ये नहीं ऐसा नहीं, वैष्णो देवी लोग वहां से भी आते हैं, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो हजारों लोग वहां पहुंचे, लाखों लोग जाएं श्रीनगर और पूरे कश्मीर में, घाटी में, गुलमर्ग जाएं, पहलगाम जाएं, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम अधिक हो गए हैं। इसलिए ये पूरा भारत ही आतंकवाद का जवाब विकास के जरिए दे रहा है। यही एक विश्व को संदेश है। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।